काशी में ज्ञानवापी को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया। वाराणसी कोर्ट ने उस परिसर की वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराने की अनुमति दे दी। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझिए। परिसर विवादित है, वहां मस्जिद भी है और हिंदू पक्ष का कहना है कि वही वो मस्जिद विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी औरंगजेब के समय में। आपने देखा होगा कुछ समय पहले वहां जो वजू खाना था, वहां एक आकृति मिली थी। उस आकृति को हिंदू पक्षों ने शिवलिंग कहा और मुस्लिम पक्ष ने उसको कहा कि यह फव्वारा है। उसके बाद लगातार ये मांग होती रही हिंदू पक्ष के द्वारा कि इस पूरे परिसर की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए, सर्वे कराया जाए। एएसआई इस काम को बेहतर ढंग से कर सकती है, तो एएसआई को यह काम दिया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुस्लिम पक्ष को इस पर आपत्ति थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सर्वे की जरूरत ही नहीं। लेकिन आज बनारस की कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी कि विवादित स्थल, यानी वो स्थल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संरक्षित किया था, वो संरचना मिलने के बाद, जिसको हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा था और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा, उसको छोड़कर बाकी सारे परिसर का वैज्ञानिक ढंग से आकलन हो। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उस पूरे परिसर में यत्र तत्र और सर्वत्र हिंदू मंदिर के हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह दिखते हैं। जिन लोगों ने अपनी आंख से उस परिसर को देखा है, वो भी इस बात से सहमत हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक जांच से सामने आ जाएंगी कि ये किस कालखंड की इमारत है, इससे पहले क्या वहां कोई इमारत थी, वो थी तो किस धर्म से जुड़ी थी, ऐसे तमाम चीजें। शायद मुस्लिम पक्ष को इसीलिए खटका था और वो इसके विरोध में था कि एएसआई से इसका सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन अदालत ने अब रास्ता खोला है। ये ठीक है कि बहुत मुमकिन है कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में जाए, लेकिन एक रास्ता खुला। ये रास्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको अयोध्या विवाद की याद दिलाता हूं। अयोध्या में विवादित स्थल के पर जब 3 गुंबद जो थे, उनके एएसआई सर्वे की जब अनुमति अदालत ने दी, उसके बाद से ही अयोध्या विवाद ने समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया था। वहीं से सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य आए थे हिंदू पक्ष के हाथ में, एएसआई सर्वे से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे से, जांच पड़ताल से ही अयोध्या में वो तमाम साक्ष्य मिले थे जिन्होंने कालांतर में ये स्थापित किया कि यह हिंदू धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है और मुगलों के आने से बहुत सदियों पहले से हिंदू यहां पर पूजन अर्चन करते रहे। तो वहां भी जो शुरुआत हुई थी प्रामाणिक समाधान की, प्रामाणिकता की, वो एएसआई सर्वे से ही हुई थी। और अब वही पड़ाव आ गया है काशी में। काशी, अयोध्या, काशी, मथुरा, इस त्रयी को समझिए। तो जिस पड़ाव से अयोध्या के मामले में एक निर्णायक मोड़ आया था, वही पड़ाव अब काशी के मामले में आ गया। और आज का दिन एक और भी कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है, वो कारण है मथुरा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद है, उससे जुड़े जो 85 केस लोअर कोर्ट्स में थे,
उन सबको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपने पास मंगा लिया। कहा हम एक साथ सुनेंगे, क्योंकि ये बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष और ईदगाह कमेटी से जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट को ये सुनवाई नहीं करनी चाहिए, सारे मुकदमों को एक साथ क्लब करके हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उनकी इस आपत्ति को भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहतर बात है, अच्छी बात है कि हाई कोर्ट सारे मामलों की सुनवाई करे। तो वहां से भी एक रास्ता खुला। अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ था, सारे वाद एक साथ नत्थी किए गए थे, फिर वो हाई कोर्ट गए थे और वहां से फिर फैसले की शुरुआत हुई। जो पहले हाई कोर्ट का निर्णय आया, फिर वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो देखिए, काशी में भी एक बड़ा पड़ाव आ गया और मथुरा के मामले में भी एक बड़ा पड़ाव आ गया। तो जो भारत की सनातन परंपरा के जो 3 बड़े मान बिंदु हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। अयोध्या में इस वर्ष के अंत तक रामलला विराजमान हो जाएंगे और अगले वर्ष के आरंभ में जनवरी माह में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। विश्वेश्वर महादेव का विवाद जो है, उसके वैज्ञानिक सर्वे के आदेश आज अदालत से आ गए। सावन का महीना, भोलेनाथ का महीना, सावन और काशी का अपना एक वो है रिश्ता, उसमें ये निर्णय। अच्छा देखिए, किसी भी इमारत का, किसी भी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे हो जाए, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। मुस्लिम पक्ष को इसमें आपत्ति थी, इंतजामिया कमेटी को इस पे आपत्ति थी बनारस में, काशी में। क्यों? वैज्ञानिक सर्वे में क्या समस्या? भाई विज्ञान के आधार पर प्रामाणिकता सामने आ जाए, इसमें क्यों आप मुकदमा में लड़ रहे थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? अवैज्ञानिक ढंग से कोई बात हो, उसका विरोध होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से होने वाली किसी भी जांच का विरोध क्यों? खैर, अब काशी का ये शताब्दियों का विवाद एक बड़े और निर्णायक पड़ाव की ओर चल पड़ा है। यहां से इसकी यात्रा आरंभ होती है समाधान की दिशा की ओर। एएसआई के सर्वे में जो भी साक्ष्य निकलेंगे, वह साक्ष्य बनारस जिला कोर्ट से लेके और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होंगे। वो साक्ष्य किसी व्यक्ति और संस्था के नहीं होंगे, वो भारत की सबसे प्रामाणिक पुरातात्विक जांच से जुड़ी एजेंसी के होंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उसकी मुहर के साथ जो साक्ष्य जाएंगे वो वैसे ही साक्ष्य होंगे जैसे अयोध्या में एएसआई ने अपनी जांच में पाए थे। उनकी प्रामाणिकता सुप्रीम कोर्ट तक असंदिग्ध रही थी, वही रास्ता काशी में खुल रहा है। और मथुरा में सारे मामले जो जिला अदालत में विभिन्न स्तरों पर लंबित थे, वो सब एक साथ होके अब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। यानी मथुरा में के मामले में भी गति आई है और काशी के मामले में तो बड़ी और निर्णायक प्रगति हुई है।